मॉर्निंग। कल हम लोग स्वास्थ्य एवं रोग में प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने बताया था कि प्रतिरक्षा तंत्र दो तरह से कार्य करता है, एक तो तरल ह्यूमरल रूप में और दूसरा कोशिकीय रूप में। तो कल हमने आपको समझाया था तरल ह्यूमरल रूप में किस तरह से कार्य करता है। तो तरल यानी कि लिक्विड रूप में, तो लिक्विड में लिम्फोसाइट्स किस तरह से प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करते हैं वो कल समझाया था कि किस प्रकार उसमें लिम्फोसाइट्स बाहर के सेल्स डिवाइड होकर डॉटर लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती हैं और ये डॉटर लिम्फोसाइट्स ही बी लिम्फोसाइट्स में परिवर्तित हो जाती हैं और बाद में ये बी लिम्फोसाइट्स ही क्या एंटीबॉडीज में परिवर्तित होकर एंटीजन तथा विष को या बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करती हैं या उनका भक्षण करती हैं। कभी कभी ये दोनों मिलकर एक प्रेसिपिटेट बना देती हैं, अवक्षेप का निर्माण करती हैं जिसको प्रधार कहते हैं। कल इस शब्द के बारे में कल आपको समझाया था। आज बताना है कि कोशिकीय किस प्रकार से होता है। तो कोशिकीय में क्या होता है, इसमें लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो जीवाणु और रोगाणु का भक्षण करते हैं और एंटीजन का प्रकोप शुरू होते ही जब जैसे ही बैक्टीरिया या वायरस या किसी प्रकार के एंटीजन ने शरीर में प्रवेश किया तो उनका एंटीजन का प्रकोप शुरू हो जाता है। तो विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट्स तेजी से डिवाइड करती हैं। अलग अलग तरह के एंटीजन के लिए अलग अलग तरह की विशेष प्रकार की लिम्फोसाइट्स होती हैं और ये लिम्फोसाइट्स विशेष प्रकार की लिम्फोसाइट्स तेजी से डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जिससे लसिका से ब्लड में आ जाती है। इतना संख्या में बढ़ जाती है कि लसिका से ये ब्लड में आ जाती है और एंटीजन के प्रति एंटीबॉडीज मुक्त करने लगती हैं। जो भी एंटीजन है, जैसे ए एंटीजन है तो इसके अपोजिट बी एंटीबॉडीज का निर्माण करने लगती हैं और ये रोगाणुओं को एंटीबॉडीज के द्वारा नष्ट कर देती हैं या उनका भक्षण कर लेती हैं। इसके द्वारा एंटीबॉडीज के द्वारा एंटीजन के प्रति अपोजिट एंटीबॉडीज के द्वारा तपेदिक है, कैंसर है, कोढ़ है आदि तरह का रोग दूर किया जा सकता है और इसमें कोशिकीय प्रतिरक्षा पाई जाती है। इस तरह के रोगों को इसके द्वारा ही ठीक किया जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं कौन कौन सी होती है। प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं होती हैं लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षा तंत्र की मेन सेल होती है। प्रतिरक्षा तंत्र की सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल जो होती है वो होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स होती है। लिम्फोसाइट्स एम्ब्रियो से ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये लिवर सेल से बनना प्रारंभ हो जाती है। यंग स्टेज में आते आते ये लाल अस्थिमज्जा में स्थित हीमोसाइटोब्लास्ट नामक स्टेम सेल से बनने लगती हैं। बचपन में जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो उस समय ये लिवर सेल से बनती हैं, लेकिन जब हम यंग स्टेज में आ जाते हैं तब ये लाल अस्थिमज्जा में स्थित हीमोसाइटोब्लास्ट नामक स्टेम सेल से बनने लगती है। स्टेम सेल का नाम सुना होगा, स्टेम सेल, ये खूब आता है स्टेम सेल। स्टेम सेल से ये बनने लगती है। ये ब्लड तथा लिम्फ में मैच्योर स्टेज में रहते हैं। प्रतिरक्षा क्रिया के लिए ये दो प्रकार के सेल्स में डिवाइड होते हैं, एक T4 लिम्फोसाइट्स और दूसरा B लिम्फोसाइट्स। T4 लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट। ठीक है, तो T4 लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स ये कहाँ बनती हैं, थाइमस ग्लैंड में पहुंचकर T लिम्फोसाइट्स या T सेल्स में मैच्योर हो जाते हैं। T4 लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो थाइमस ग्लैंड्स में जाकर T लिम्फोसाइट्स T सेल्स में मैच्योर हो जाते हैं और ये सेल शरीर को कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। कोशिकीय प्रतिरक्षा बताया था किस तरह से एंटीबॉडीज का निर्माण करके एंटीजन को नष्ट करती है। अस्थिमज्जा में मैच्योर होने वाले लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, अस्थिमज्जा में जो मैच्योर होते हैं वो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और इनको बी सेल कहते हैं और ये बॉडी को तरल या ह्यूमरल प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसका मतलब समझ में आया कि जो बी लिम्फोसाइट्स है वो किसमें पाया जाता है, ह्यूमरल में। ठीक, और ये पाया जाता है सेलुलर में। ठीक, तो बी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, ये तरल वाले या ह्यूमरल प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। बी सेल्स एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। कुछ लिम्फोसाइट्स स्प्लीन में, लिम्फ में और टॉन्सिल्स में भी पहुंचकर मैच्योर होते हैं।
कुछ इनमें भी जाकर मैच्योर होते हैं, और पूर्ण मैच्योर टी व बी सेल्स ब्लड लिम्फ ग्लैंड पर रहते हैं। जो पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाते हैं टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, वो कहाँ पर स्थिर हो जाते हैं? लिम्फ ग्लैंड्स पर रहते हैं। इन सेल्स की सतह पर एंटीजन रिसेप्टर होते हैं, बी लिम्फ की सतह पर एंटीबॉडीज अणु होते हैं। जब एंटीजन रिसेप्टर मतलब एंटीजन को जो ग्रहण कर ले वो एंटीजन रिसेप्टर होते हैं इन पर, और बी लिम्फोसाइट्स की सतह पर एंटीबॉडी अणु का निर्माण होता है जो एंटीजन रिसेप्टर का काम करते हैं। इसको मेन मेम्ब्रेन, इसकी मेम्ब्रेन क्या करती है? एंटीबॉडीज कहते हैं, इसको मेन एंटीबॉडीज कहते हैं। तो इतना समझ में आया कि एंटीबॉडीज किस तरह से बनती है। तो मेन इसका फंक्शन होता है कि ये टी फॉर लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स ये कहाँ पर बनती है? ये लाल अस्थिमज्जा में बनती है, और भ्रूण अवस्था में ये केवल लिवर से बनती थी। बाद में ये लिम्फोसाइट्स ही हमारे जो भी एंटीजन है उनके प्रति एंटीबॉडीज बनाकर उनको नष्ट करती हैं, उनका भक्षण करती हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जो बैक्टीरिया, वायरस या किसी प्रकार के एंटीजन को नष्ट करती है। अब इसका डायग्राम के द्वारा हम इसको समझाएंगे। ये देखिए किस प्रकार अस्थिमज्जा में इनका निर्माण होता है। क्या है? थाइमस। तो ये हम जो समझा रहे थे, तो उसका इस तरह से अस्थिमज्जा में किस तरह से बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। तो बी लिम्फोसाइट से ह्यूमरल और इससे सेल, इस तरह से ये बॉडी में इनका इम्यूनिटी पावर का सिस्टम चलता है, और ये डायग्राम के द्वारा समझाया। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने किस प्रकार से कि बी और टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो थाइमस में और लाल बोन मेरो में किस प्रकार से होता है, और ये ह्यूमरल में जाता है और वहाँ पर एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। ये सेलुलर में जाकर वहाँ एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, और ये एंटीबॉडीज़ बैक्टीरिया, वायरस तथा एंटीजन के या विष को, इनके विष को नष्ट करके हमारे शरीर को रोगाणुओं से मुक्त करते हैं। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। अब इसके आगे का कल हम समझाएंगे। ओके, बाय।